धर्म का लक्ष्य है आत्मनियंत्रण। समाज, देश कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है जिसे सुधारा जा सकता है। जिस समाज और जिस परिवार के व्यक्ति आत्मनियंत्रित हों, जिन्हें नीर क्षीर का विवेक हो, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, शाश्वत नश्वर, क्या अपनाना है क्या छोड़ना है, आहार विहार, चिंतन विचार, इन सब पर नियंत्रण कैसे हो, जिसे यह मानवीय जीवन सार्थक हो उठे। जो व्यक्ति आत्म कल्याण को उत्सुक होता है, उसी के हाथों राष्ट्र कल्याण हो सकता है। जो आत्म कल्याण स्वयं का नहीं कर सकता, वो न अपने परिवार, न समाज, न राष्ट्र, न मानवता, न प्रकृति, वो किसी का मंगल नहीं कर सकता। जो खुद ही उलझा हुआ हो, दूसरों को क्या सुलझाएगा। जो बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कितना पाऊं, कितना जमा करूं, कहां रखूं, संग्रह करूं, उसमें ही व्यस्त रहता है, उसके द्वारा लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण नहीं हो सकता। इस पांडाल में बैठे हुए वो हजारों हजार छात्र छात्राएं देश के विभिन्न हिस्से से आए हुए अपने जीवन को धन्य करने की आकांक्षा और अभिलाषा पालकर इस भगवतीय पंडाल में बैठे लोग महाराज परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुनाते हैं तो बस एक ही चीज मांगते हैं, जितासन जितेंद्रिय जितश्वास जितसंग। आसन जीतो, 10 बार कुर्सी से खड़े होकर के आगे पीछे इधर उधर पार्क की भांति इसे न बनाओ, जहां स्थान मिले बैठ जाओ। और घूमना हो, तांडव करना हो तो पीछे बहुत जगह है। पर यहां तो एक रसिक की भांति, पिपासुओं की भांति, जिज्ञासुओं की भांति कि आज मुझे कुछ ऐसे सूत्र प्राप्त होंगे जिससे मेरा जीवन धन्य होगा। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक सामाजिक जीवन को साथ पाने में असफल लोग, संघर्षों में जूझ रहे लोग, यहां से समाधान पाकर अपने जीवन के रंग तरंग, उमंग, उत्साह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास हृदय में होना चाहिए। मैंने प्रथम दिन कहा था कि अगर महिमा न जानोगे तो स्वीकार न कर पाओगे। पांडाल में चल रहे इस भगवतीय राष्ट्र कथा के अलावा अगर तुम्हें यह सायरन सुनाई पड़ रहा है तो तुम पांडाल में बैठने के योग्य भी नहीं हो। बहुतों के गर्दन उधर हो गए, दिलवा दूं, बैठोगे, वही आकांक्षा है। तुम्हारे जीवन में जितनी प्राथमिकता ईश्वर को लेकर होगी,
तुम्हारे जीवन में कथा को लेकर, धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर, सन्मार्ग को लेकर, विवेक को लेकर, ज्ञान को लेकर, भक्ति को लेकर जितनी महत्ता होगी तुम उतने ही रिसीव कर पाओगे, स्वीकार कर पाओगे। नहीं, हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है मरकट वैरागी। मरकट माने बंदर, वो बंदर जो अपने मदारी के इशारे पर नाचता रहता है। तो मरकट वृत्ति लेकर, मरकट मन लेकर के कथा के पांडाल से अपने जीवन के उपयोगी किसी सार तत्व को तुम ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा क्या होता अगर तुम्हें फिल्में अच्छी लगती तो तुम फिल्म में जाके बैठ जाते। ये साउंड अच्छी लगती है तो लखनऊ में जाके बैठ दो, दिन रात यही सुनाई पड़ेगा, साओ साओ साओ, 2 समोसा खाना फिर सुनते रहना। यू हैव टू चूज। आपको चुनना पड़ेगा कि आपकी आवश्यकता क्या है, आप चाहते क्या हो। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सामाजिक, पारिवारिक, आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। जिस मनुष्य के जीवन में प्राप्ति की प्राथमिकताएं नहीं है, प्रायोरिटीज तय नहीं है, वो मरकट की तरह पूरा जीवन 70 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, उदास, हताश और निराश ही रहता है। इसलिए जब यहां आओ तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कर्ण, तुम्हारा बैठना केवल और केवल भगवत वाणी के श्रवण में लगी रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में जितने भी सफलतम लोगों को, चाहे सांसारिक रूप से ही सफल क्यों ना हो, यद्यपि सफल केवल सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से लोगों को नहीं कहा जाता। मानसिक उद्विग्नता, मानसिक विक्षिप्तता, डिप्रेशन, टेंशन, भूख, पाने की होड़, दरिद्री,